आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह की आयतों पे वही लोग झगड़ते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 24 सूरह मोमिन की आयत नंबर 4 में फरमाता है, अल्लाह ताला की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं। बस उन लोगों का शहरों में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि यहाँ पर झगड़ा करने से मुराद ये है कि कुछ बहसियाँ करना, उल्टे सीधे इतराज़ात जोड़ना, सियाको सबाक से अलग करके कोई एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रा ले उड़ना और इससे तरह तरह के नुक्ते पैदा करके शुबहात व इल्ज़ामात की इमारतें खड़ी करना। कलाम के असल मुद्दा को नज़रअंदाज करके उसको गलत मायने देना ताकि आदमी ना खुद बात को समझे ना दूसरों को समझने दे। ये तर्ज अख्तिलाफ लाजम सिर्फ वही लोग इख्तियार करते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ बदनीयत होती है। नेक नियत मुखालिफ अगर बहस करता भी है तो तहकीक की गरज से करता है और असल मसाइल ज़ेर बहस करके वो ये इत्मीनान करना चाहता है कि इनसे उसका अपना नुक्ता नज़र दुरुस्त है या फरीक मुखालिफ का। इस किस्म की बहस हक मालूम करने के लिए होती है, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। बाखिलाफ इसके जो बदनीयत मुखालिफ होते हैं वो उसका मकसद समझना और समझाना नहीं होता, बल्कि वो फरीक सानी को जिक करना और जिज करना चाहता है और बहस के मैदान में इसलिए उतरता है कि दूसरे की बात को किसी तौर भी चलने ना दे। इसी वजह से वो कभी असल मसाइल का सामना नहीं करता, बल्कि इतराफ़ में छापे मारता रहता है। और कुफर का लफ्ज़ यहाँ पर दो मायनों में इस्तेमाल हुआ है, एक कुफरान नेमत और दूसरा इनकार हक। पहले मायने के लिहाज से इस फ़िक्रे का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की आयत के मुकाबले में ये तर्ज अमल वो लोग इख्तियार करते हैं जो उसके सनात को भूल गए हैं और जिन्हें यह एहसास नहीं है कि ये सिर्फ अल्लाह की नेमतें हैं जिनके बल पर ये लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरे मायने के लिहाज से मतलब यह है कि ये तर्ज अमल वो लोग इख्तियार करते हैं जिन्होंने हक से मुंह मोड़ लिया और इसे ना मानने का फ़ैसला भी कर लिया। सियाको सबाक को निगाह में रखने से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि कुफर करने वाले से मुराद हर वो शख्स नहीं है जो मुसलमान ना हो। इसलिए जो गैर मुस्लिम इस्लाम को समझने की गरज से नेक नियति के साथ बहस करते हैं वो तहकीक की गरज से करते हैं, वो बात को समझने की कोशिश करते हैं जिसके समझने में उससे जहमत पेश आ रही हो। अगरचा इस्लाम कबूल करने से पहले तक वो इस्तिलाहन वो भी काफिर ही है, लेकिन उस पर यह बात रास्त नहीं आती जिसकी इस आयत पे मजम्मत की गई है। यहाँ पर पहले फ़िक्रे और दूसरे फ़िक्रे के दरमियान में एक खला है जिसे ये इस पर छोड़ दिया गया है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मुकाबले में कि आयतों के मुकाबले में जो लोग झगड़ालूपन का तर्ज अमल इख्तियार करते हैं वो सज़ा से नहीं बच सकते हैं। लामहला एक न एक रोज़ उनकी शामत ज़रूर आनी है और अगर वो देख रहे हों कि ये सब कुछ करके वो खुदा की ज़मीन में इत्मीनान से दनदनाते फिर रहे हैं और उनके कारोबार खूब चमक रहे हैं और फल फूल रहे हैं और उनकी हुकूमतें बड़ी शान से चल रही हैं और वो खूब दाद और ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये धोखा है ये। और इस धोखे में ना पड़े कि यह खुदा की पकड़ से बच जाएंगे। खुदा की आयत का मजाक उड़ाना कोई खेल तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ इनको ढील दे रहा है और इस खेल के खिलाड़ियों का बुरा नतीजा क्या इन खिलाड़ियों को नहीं देखना पड़ेगा, उनको ज़रूर देखना पड़ेगा। ये तो मोहलत अल्लाह ताला उनको दे रहा है और इन बातों से जो गलत फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा शरारतें करते हैं, ज़्यादा कोताहियाँ करते हैं, ज़्यादा गलत काम करते हैं, इसी तरह उनकी कश्ती और ज़्यादा भर कर डूबती है। उनको एक ना एक दिन अल्लाह ताला की तरफ पेश होना है, जैसे कि सूरह अल इमरान में है कि तुम इसे लोगों के सामने ज़रूर बयान करो, इसे छुपाना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब के दलाइल को छुपाना इतना सख्त जुर्म है कि इस पर कायनात की हर चीज़ लानत करती है, जो कि सूरह बकरा में है। और हमें चाहिए कि जितना हम
اس کے بارے میں جانتے ہیں، جتنی قرآن کی کسی بھی ایک آیت کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو اللہ کے لیے اس کو آگے پھیلائیں، اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص راہ راست پر آ جائے یا سمجھنے پر مجبور ہو جائے۔ کم از کم ہم امت محمدیہ اور ہمارا کام اور ہمارا اولین فرض یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد طلب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں، ہم کسی اور کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ کوئی بھی ہستی، کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہستی وسیلے کا کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کو ڈائریکٹ پکاریں، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں بندے کے پاس جائیں اور فلاں بندے کے پاس جائیں، وہ آپ کا کارساز ہے، وہ آپ کا کام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اپنا یہ فرض سمجھیں کہ قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھ کر دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ کم از کم اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے، اور یہ اولین فرض ہے جس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور اس سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہی اصل میں کامیاب ہے، اور جو ان آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جس پیغام کا ذکر کیا ہے، جس طریقے سے پیغام پہنچایا ہے، اس میں ذرا سا بھی اگر رد و بدل ہوگا یا تبدیلی ہوگی یا اس کے معنی کو چینج کر کے اگر کسی دوسرے تک پہنچایا جائے گا یا خود سمجھا جائے گا، تو کیا یہ سراسر خرابی نہیں ہے؟ بالکل یہ سراسر خرابی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے رب سے۔ توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، اس سے خوف رکھیں اور اس کی رحمت سے پر امید رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔